भारत के अदालती निज़ाम में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो एक सवाल बनकर जहन में हमेशा के लिए रह जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही नाकाबिले यकीन केस की बात करेंगे, सनम हसन का मुअम्मा। जरा सोचिए, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें मौत की वजह तो लिखी है, लेकिन साथ ही एक ऐसी बात लिखी है जो साइंस और अक्ल दोनों को चैलेंज कर दे। क्या हो अगर किसी के जिस्म से मिलने वाला दिल उसका अपना हो ही ना? यही वो चौंका देने वाला सवाल है जो सनम हसन केस की बुनियाद है। तो ये है असल कहानी भारत की एक ऐसी पुरअसरार मौत की, जहां सच्चाई सबूतों के बीच कहीं खो गई और पीछे रह गए तो सिर्फ सवाल। इस कहानी का हर पहलू अहम है, लेकिन आइए इसकी शुरुआत करते हैं उस दरियाफ्त से जिसने इस पूरे केस को एक मुअम्मा बना के रख दिया। सनम हसन उम्र थी सिर्फ 19 साल जब उनकी अचानक और पुरअसरार हालात में मौत हो गई। जो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई। ठीक है, एक अफसोसनाक बात थी, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन उसी रिपोर्ट में ने एक ऐसा इंकशाफ था जो नामुमकिन लगता था। सनम के जिस्म में जो दिल था वो एक मर्द का था। अब इस नाकाबिले यकीन बात को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर सनम हसन थी कौन और उनकी जिंदगी कैसी थी। सनम एक ऐसी नौजवान थीं जिनका मुस्तकबिल बहुत रोशन था। फैशन डिज़ाइन की तालिबा थीं, फिटनेस का जुनून था और ख्वाब था एक कामयाब मॉडल बनने का। रोज़ाना वर्जिश और खेलकूद उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे, और यही वजह थी कि उनके घरवाले इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उनका सवाल बिल्कुल सीधा था। एक फिट इंसान जो दिन में 2 बार वर्जिश करता हो और खेलकूद में हिस्सा लेता हो, उसे दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था जिसने एक जीती जागती जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? तारीख थी 3 अक्टूबर 2012। दोस्तों ने एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी। सनम, जिन्होंने पहले कभी नाइट आउट नहीं किया था, ना ही कभी शराब पी थी, उन्हें दोस्तों ने पीने के लिए मनाया। पार्टी के दौरान ही उन्हें उल्टी आने लगी और सर दर्द की शिकायत हुई। उनके दोस्त मनीष उन्हें आराम के लिए कमरे में ले गए, लेकिन कुछ देर बाद उनकी हालत मजीद खराब हो गई और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया, जिससे उनके घरवाले और दोस्त गहरे सदमे में चले गए। बस यहाँ से तफ्तीश का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो खुद सनम की मौत जितना ही उलझावा और मुतजाद था। इस तफ्तीश का सबसे हैरानकुन पहलू थी फोरेंसिक रिपोर्ट्स। पहली रिपोर्ट जो कोलिना अस्पताल की थी, उसमें कहा गया कि दिल एक मर्द का है, लेकिन जब केस सीबीआई के पास गया और हैदराबाद की टीम ने जांच की तो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक दिल एक 50 से 60 साल की खातून का था। एक ही जिस्म, एक ही केस, लेकिन 2 मुख्तलिफ दिल। ये आखिर मुमकिन कैसे था? वक्त गुजरता गया, लेकिन सच की तलाश लंबी होती गई। 2012 में सनम की मौत के बाद तफ्तीश शुरू हुई। 2014 तक ये केस रियासती सीआईडी के पास रहा, जिन्होंने इसे सीधा सीधा दिल का दौरा करार देकर बंद करने की कोशिश की। इसके बाद मामला भारत की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन आज तक ये मुअम्मा हल नहीं हो सका। तफ्तीश के रुक जाने की एक और बड़ी वजह थी सबूतों का बिल्कुल ना होना। पार्टी में 17 लोग मौजूद थे, सबसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई भी ठोस सबूत, जीरो, कुछ भी नहीं मिला। ना डीएनए, ना फिंगरप्रिंट्स, कुछ भी नहीं जो किसी को इस वाक़े से जोड़ सके। तो इस सारी कंफ्यूजन में सीबीआई ने अपनी एक थ्योरी पेश की। उनका मानना था कि शायद इब्तिदाई पोस्टमार्टम के दौरान मुर्दा खाने में उस दिन मौजूद किसी दूसरी लाश के साथ गलती से दिलों का तबादला हो गया। मतलब ये कोई साजिश नहीं, बल्कि एक इंसानी गलती थी। लेकिन ये थ्योरी भी सारे सवालों का जवाब नहीं देती, खास तौर पर यह कि दूसरी रिपोर्ट में एक तीसरे ही दिल का जिक्र कहां से आ गया। लेकिन क्या ये वाकई इतना सादा मामला था? चलिए इस गैर हलशुदा राज के आखिरी हिस्से पर एक नजर डालते हैं। आज भी ये सवालात वहीं के वहीं हैं। आखिर सनम के जिस्म से मिलने वाला दिल किसका था? सनम का असली दिल कहाँ है? क्या ये एक अफसोसनाक हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? और क्या इस सब में कोई हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन मुलव्विस था? सबसे मकबूल नजरिया, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, वो यही है कि ये एक बड़ा कवर अप था, कि मौत की असल वजह छुपाने के लिए रिपोर्ट्स में रद्दो बदल किया गया और दिल बदल दिया गया, शायद रिश्वत देकर। आखिर में ये एक जुमला इस पूरे आलमिये को समेट देता है। मुतजाद सबूतों के शोर में इंसाफ खामोश हो गया। सनम हसन का केस एक याद दहानी है कि कभी कभार सच्चाई कहानियों से भी ज्यादा अजीब होती है।